चलिए, एक प्रश्न जो है चैप्टर 7.1 का प्रश्न नंबर 3 है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखीय है। तो सबसे पहले हम इस तीनों बिंदु को हम मान लेते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो चलिए इसे मान लेते हैं कि माना कि बिंदु ए, फर्स्ट वाला को ए मान ले, दूसरा वाला को बी मान ले, तीसरा वाला को सी मान लिए। अच्छा, संरेखी का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए। जैसे ए रेखा है, ठीक ना, और इसमें तीन बिंदु है, ठीक ना। तो इस बिंदु को मान लीजिए ए है, ई बी है और ये सी है। तो ए को क्या मान है, एक ए क्या है, 1,5 है, बी क्या है, 2,3 है, ठीक ना, और सी क्या है, -2, -11 है। तो तीन बिंदु जब एक ही रेखा पर लगातार होगा, देखिए एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित है, ठीक ना, तो समझेंगे कि यह संरेखी है। तो मान कैसा आना चाहिए, देखिए जो ए बी है, ठीक ना, ए बी का जो मान है और प्लस बी सी का मान है, ठीक है ना, किसके बराबर आना चाहिए, ए सी के बराबर आना चाहिए, ए सी के बराबर आना चाहिए। अगर इस प्रकार से आपका मान आता है तो समझेंगे कि यह संरेखी है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए बनाकर देखते हैं, ठीक है ना। तो दो बिंदु लेते हैं पहले ए बी को। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि ए क्या है, 1,5 और बी क्या है, 2,3 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से x का मान कितना हो जाएगा 1, y का मान क्या हो जाएगा 5। तो देखिए फर्स्ट वाला x का मान, सेकंड वाला y का मान एकदम याद रखना है, ठीक है ना। फर्स्ट वाला x का मान, दूसरा का वाला y का मान। पहला बिंदु है 1 1 लगा लीजिए। उसी प्रकार से x का मान 2 हो जाएगा, y का मान 3 हो जाएगा। दूसरा बिंदु है इसलिए क्या लिखेंगे आप, 2 2 लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर दूरी का सूत्र लगा लेंगे, यानी ए बी की दूरी, ए बी की दूरी, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो क्या सूत्र हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम बना लेंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, x2 का मान कितना है 2 है, माइनस x1 का मान कितना है 1, इसका स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस y2 का मान कितना हुआ 3 है, माइनस y1 का मान कितना है 5 है, इसका भी हम होल स्क्वायर लगा लेंगे। इस प्रकार से देखिए 2 में से एक घट गया तो 1 हो गया, इसका स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस प्लस माइनस से भी है ना, तो 5 में से 3 घट गया तो कितना हो जाएगा -2। हमेशा देखिए घटाने के बाद बड़ा अंक का चिन्ह लगाया जाता है ना। बड़ा 5 है, इसमें माइनस लगा हुआ है, माइनस लग गया, ठीक है ना, इसका स्क्वायर लगा लेंगे। इस प्रकार से कितना आया, 1 का स्क्वायर का मतलब देखिए जिसका स्क्वायर लगा हुआ है, जिसका मतलब वर्ग लगा हुआ है, उसको 2 बार गुना करना है। तो 1 का वर्ग है, ठीक ना, तो 1 गुना 1 इस प्रकार से करेंगे, ठीक ना, तो 1 गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार -2 का वर्ग है, तो -2 गुना -2 2 बार गुना करेंगे, ठीक है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इस प्रकार से माइनस माइनस प्लस, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो 4 अगर कितना आया, √5, 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये कौन सा निकालना है, ए बी निकाल लिया, अब निकालेंगे बी सी, ठीक है ना। इसी प्रकार से तो लिख लेंगे इस जगह पर हम कि बी हो गया कितना, बी कितना है 2,3 है, और सी कितना है -2, -11 है, ठीक है ना। अब निकाल लेंगे इस प्रकार से। तो x1 बराबर 2 हो गया, y1 बराबर 3 हो गया, x2 बराबर हो जाएगा -2, ठीक ना, और y2 बराबर -11। इस प्रकार से हम BC की दूरी निकाल लेंगे, BC की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो सूत्र लगा लेते हैं इसको हम कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगा लेंगे। अब इसको हम निकाल लेंगे, ठीक ना। y2 का मान कितना है -2, फिर माइनस लग गया, x1 का मान कितना है 2 है, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का मान कितना है -11, y1 का मान कितना है -3, ठीक ना। y2 का मान कितना है -11, सूत्र का माइनस लग गया, y1 का मान 3 है, ठीक ना, इसका भी स्क्वायर लगा हुआ है, इसको स्क्वायर लगा लेंगे। अब देखेंगे कितना आएगा। अब देखिए माइनस माइनस जोड़ते हैं, माइनस लिख कर जोड़ते हैं। देखिए माइनस माइनस अगर जोड़ना हो ना तो माइनस लिख लीजिए, अब जोड़िए, 2 2 कितना हो गया 4, इसका स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस। अब देखिए इसमें भी क्या है, दोनों में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होता है। तो चिन्ह क्या लिखेंगे, माइनस लिखकर जोड़ना है, माइनस माइनस जोड़ना है, लेकिन माइनस चिन्ह लगा लिए, अब जोड़ेंगे। 11 और 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा लेंगे। इस प्रकार से
ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखेंगे। अब देखिए -4 का स्क्वायर है, मतलब किसका स्क्वायर है, -4 का स्क्वायर है, तो -4 गुने -4 दो बार गुना करेंगे इस प्रकार से ना। तो माइनस माइनस गुना कर लीजिए, प्लस 4 हुए 16, तो 16 आ गया ना। ठीक है। उसी प्रकार से गुना करें, -14 का स्क्वायर है तो -14 गुने -14, ठीक है ना। तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो गया, और 14 गुना 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 196 होना चाहिए। ठीक है ना। गुना करके देख लेते हैं, 14 चौके 56, हासिल 5, 14 5 19, ठीक है ना, 196 होगा। इस प्रकार से इसको हम जोड़ लेते हैं। 6 6 12 का 2, हासिल 1, 9 10 11, हासिल 1, 212, ठीक है ना। तो चलिए इसका कितना आया, बीसी की दूरी 212 आया। अब निकाल लेते हैं कि किसको निकालना है, चलिए देख लेते हैं। अब एक बच गया आपका, देखिए ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, ए बी बी सी तो निकाल लिए, ठीक है ना। अब किसके बराबर आना चाहिए, ए सी के बराबर, मतलब हम ए सी की दूरी निकालेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पर ए, लिख लेंगे ए बिंदु कितना है 1,5, और सी लिख लेंगे -2, -11, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से x1 बराबर 1, y1 बराबर 5 हो जाएगा, x2 बराबर -2, और y2 बराबर कितना हो जाएगा, -11, ठीक है ना। अब निकालेंगे हम यहाँ ए सी की दूरी, ए सी की दूरी सूत्र वही रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम बना लेंगे, ठीक है ना। ये सूत्र हो गया। और इस पर हम क्या करेंगे, बना लेंगे। सूत्र आपका देखिए दिया हुआ है, ठीक है ना। ये दोनों में से कोई सूत्र को आप लगा सकते हैं, ये सूत्र दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये दोनों में से किसी सूत्र को आप बना सकते हैं। तो x2 का मान कितना है, -2, फिर हो गया माइनस x1 का मान कितना है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस y2 का मान क्या दिया हुआ है -11, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, y1 का मान कितना है 5 है तो 5 लिख लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, इस प्रकार से। अब देखिए माइनस माइनस जोड़ेंगे, माइनस लिख के जोड़ते हैं, माइनस लिख लिए। अब 2 और 1 कितना हो गया 3, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लिए, प्लस माइनस माइनस जोड़ते हैं माइनस लिख करके, ठीक है ना। माइनस लिख लिए और जोड़ेंगे 15 और 1, 11 और 5 16, ठीक है ना। 11 5 16, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, इस प्रकार से। -3 गुना -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। तो 9 हो गया। अब 16 16 गुना करेंगे तो कितना आता है, तो 16 गुना 16 कर लेते हैं, ठीक ना। तो 16 गुना 16 96, हासिल 9, 16 9 25, 256 आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कितना आया हमें, तो 9 6 15 का 5, हासिल 1, 265 है, ठीक है ना। यानी ए सी बराबर 265। अच्छा क्या कह रहा है कि क्या बिंदु जो दिया हुआ है, तीनों बिंदु क्या संरेखी है, तो कैसे हम समझेंगे कि संरेखी है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसमें क्या कर लेंगे, यही है जो ए बी का मान है और बी सी का जो मान है, इसके मान के बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर होना चाहिए। तो हम चलिए देख लेते हैं। तो क्या है, ए बी का मान कितना है, √5 है, ठीक है ना, प्लस बी सी का मान कितना आया है 212 आया है, ठीक है ना, और बराबर ए सी का मान कितना है, ए रूट में रहेगा, ठीक ना, 265, तो 265 होगा। अब देखेंगे क्या दोनों का मान बराबर है, तो देखिए ये दोनों तो जुटेगा नहीं। अब इसे जोड़ नहीं सकते हैं, क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, देखिए दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। अगर स्वजातीय रूट रहता, जैसे √3 है, √3 है तो जोड़ लेंगे, ठीक है ना। लेकिन स्वजातीय रूट नहीं है, रूट जो है अपरिमेय है संख्या, ठीक है ना, तो नहीं जुटेगा, मतलब दोनों के दोनों बराबर नहीं है, तो इस प्रकार से नहीं है, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी जो है बी सी, ए बी जो बी सी का योग है ए सी के बराबर नहीं है, ठीक ना। तो लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, अतः, देखते हैं दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि अतः, अतः ये जो बिंदु है ना, बिंदु समरेखी नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अतः बिंदु संरेखी है, चाहे ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी सी बिंदु संरेखी नहीं है, तो चलिए लिख दे रहे हैं वैसे ही, ठीक है ना। तो अतः बिंदु ए, बी और
सी संरेखी नहीं है। क्यों नहीं है समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों का योग अगर इसी के बराबर होता, ठीक है ना, तो आप मान सकते हैं इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी होगा इसके बराबर दोनों आना चाहिए, ठीक है ना। आ गया तो संरेखी होगा, ये नहीं आया इसलिए संरेखी नहीं है। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।